हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस ट्रिपल 4 सेशन। आज के सेशन में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ एज पर द SA 706। तो स्टार्ट करते हैं। एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज यूज्ड टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू अ मैटर that is presented or disclosed in the financial statement, and that particular matter in the auditor's professional judgment is of such importance that it is fundamental to the user's understanding of the financial statement। अब देखिए, समझिए ये पैराग्राफ क्या कह रहा है। यानी ऑडिटर जो है पर्टिकुलर एक सिचुएशन को, एक मैटर को एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर तब डालेगा, यानी ऑडिटर EOM पैराग्राफ तब यूज करेगा जब ऑडिटर यूजर्स का ध्यान खींचना चाहता है, यूजर्स का अटेंशन ग्रैब करना चाहता है ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। जो मैटर ऑलरेडी प्रेजेंट या डिस्क्लोज हो रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से वो पर्टिकुलर मैटर या सिचुएशन इतनी इम्पोर्टेंट है जो कि फंडामेंटल होगी यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जिस जिस यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ऑडिटर और अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाएंगे और उसके ऊपर अपना इन्वेस्टिंग या इकोनॉमिक डिसीजन ले पाएंगे। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन है, मैटर है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ऑडिटर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर डालेगा ऑडिट रिपोर्ट के, ताकि यूजर्स का ध्यान उसके ऊपर जाए और उसके बाद वो और अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जिस एंटिटी का ऑडिट हो रहा है उसका कोई लिटिगेशन चल रहा है, उस लिटिगेशन का आउटकम क्या आएगा वो अभी तक अनसर्टेन है। तो उस लिटिगेशन के रिस्पेक्ट में ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ तो कोई प्रोविजन बन रखा होगा, या तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ डिस्क्लोजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी यहाँ पे डिस्क्लोजर के रूप में जा चुकी होगी। तो वो पर्टिकुलर लिटिगेशन का जो मैटर है वो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, तो पहली कंडीशन तो क्लियर हो गई। और ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से वो पर्टिकुलर मैटर यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग में आना बहुत जरूरी है, वो यूजर्स का ध्यान वहां पे ले जाना बहुत जरूरी है, ताकि वो और अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये पर्टिकुलर मैटर इस सिचुएशन में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर डाला जाएगा एज पर SA 706। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए दूसरा मैटर क्या होता है, अदर मैटर पैराग्राफ। यानी एन अदर मैटर पैराग्राफ इज यूज्ड टू कम्युनिकेट। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है टू अ मैटर, कम्युनिकेशन अ मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, and that is in the auditor's judgment relevant to the user's understanding of the auditor's responsibility or the auditor's report। अब देखिए दोनों में फर्क समझिए। पहला तो वो मैटर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर वो सिचुएशन जाती है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट और डिस्क्लोज हो रखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और वो फंडामेंटल है यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाए। तो ऐसा कोई भी मैटर होगा वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर ऑडिटर डालेगा। अब इसका जस्ट अपोजिट अदर मैटर पैराग्राफ, यानी कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि ऑडिटर को जस्ट कम्युनिकेट करनी है, पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि प्रेजेंट या डिस्क्लोज नहीं हो रखी है। यानी कोई भी ऐसा मैटर जो अदर देन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट या डिस्क्लोज हो रखा है, उसके अलावा कोई मैटर होना चाहिए, और ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से वो मैटर रेलिवेंट होना चाहिए यूजर्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है, कि वो यहाँ पे यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात हो रही है अबाउट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। यानी यूजर अच्छे से समझ पाए कि यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी इस ऑडिट में, और ऑडिट रिपोर्ट में यहाँ पे किस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कंटेंट डाला गया है, तो उसके ऊपर अगर कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं ऑडिटर, तो अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर वो सिचुएशन को डालेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल ऑडिटर अगर यूजर्स के साथ एक पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पे ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि जिस एंटिटी की ऑडिट हो रही है अभी करंट ईयर में, पिछले साल उस एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो अनऑडिटेड थे। यानी पिछले साल उस पर्टिकुलर एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं हुई थी। अगर इसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर को यूजर्स को कम्युनिकेट करना है, तो वो यहाँ पे अदर मैटर पैराग्राफ में डालेगा, क्योंकि ये सिचुएशन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है, और ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से वो रेलिवेंट है यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये पर्टिकुलर सिचुएशन ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट और डिस्क्लोज भी नहीं हो रखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
तो ये होता है हमारा अदर मैटर पैराग्राफ। अब देखिए दोनों में फर्क भी है, यहाँ पे मैंने डिस्टिंक्शन भी दे रखा है, दोनों में कंपैरिजन है। इसका पर्पस, ईओएम का पर्पस ये होता है ताकि ड्रॉ द अटेंशन टू द मैटर दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर ऑडिटर सिर्फ कम्युनिकेट करना चाहता है एक पर्टिकुलर मैटर और सिचुएशन अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर ऑफ मैटर में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर आएगा, विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी मैटर है वो यहाँ पे डिस्क्लोज होंगे, और अदर मैटर पैराग्राफ में अदर देन आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आएंगी, और यहाँ पे रेलिवेंस आएगी पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि फंडामेंटल है टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूरा पढ़िएगा, यूजर की ईओएम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर रेलिवेंस आएगी यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर अच्छे से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उससे रिलेटेड सिचुएशन अगर है तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर जाएगी। और यहाँ पे रेलिवेंट टू दी, अगर ऐसा कोई मैटर है जो कि यहाँ पे रेलिवेंट है यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑडिट रिपोर्ट, यानी कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा मैटर है जो कि यूजर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट है, अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उस पर्टिकुलर ऑडिट में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से प्रेजेंट की गई है, बनाई गई है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ पे मैटर होगा जो कि रेलिवेंट है वो यहाँ पे अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर जाएगा। अब कब यूज किया जाता है, when the matter is of such importance that it is fundamental, यानी बहुत ज्यादा यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, तब ऑडिटर ईओएम के अंदर वो मैटर डालेगा। और यहाँ पे वो रेलिवेंट अगर मैटर है तो पर्टिकुलर यहाँ पे रेलिवेंट विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर चला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इफेक्ट ऑन द ओपिनियन क्या जाएगा, तो ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ ऑडिटर्स ओपिनियन को कभी भी मॉडिफाई नहीं करते हैं। ऑडिटर का ओपिनियन एज पर एस 705 अनमॉडिफाइड ही रहता है। ध्यान से समझिएगा, एक लास्ट वाली लाइन, ऑडिट रिपोर्ट जरूर मॉडिफाई होती है लेकिन ऑडिटर का ओपिनियन अनमॉडिफाइड ही रहता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डिटेल में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। आई होप आपको उसका मीनिंग और क्विक रिवीजन समझ में आया हो। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।